आज की एक और बड़ी खबर है, बड़े बड़े सितारे गर्दिश में आ रहे हैं। ऐसा क्या होने जा रहा है? दरअसल बेटिंग ऐप के खेल में फंस गए सितारे, और छोटे मोटे सितारे नहीं हैं। युवराज सिंह को भी ईडी ने बुलावा भेजा है, उर्वशी रौतेला को आज बुलाया था। इसके अलावा कुछ और नाम हैं जिन्हें बुलाया, शिखर धवन, सुरेश रैना जाकर पूछताछ में शामिल हो चुके हैं। सुरेश रैना, शिखर धवन, रॉबिन उथप्पा और युवराज सिंह, क्रिकेट की दुनिया के बड़े बड़े चेहरों पर ईडी ने नजर गड़ा ली है। जांच एजेंसी की नजर फिल्मी सितारों पर भी है, जिसमें शामिल है बॉलीवुड की हीरोइन उर्वशी रौतेला, साउथ के विलेन और राणा दुग्गावती यानी बाहुबली के भल्लाल देव और प्रकाश राज, साउथ के सुपर हीरो विजय देवरकोंडा, बंगला फिल्मों की हीरोइन और टीएमसी की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती। कुछ सितारे ईडी के दफ्तर में हाजिरी लगा चुके हैं और कुछ को सम्मन भेजा गया है। अब देखिए जरा लंबी चौड़ी लिस्ट है, कौन कौन से स्टार हैं जो ईडी के पास हाजिरी लगा चुके हैं और कौन कौन से सितारे हैं जिन्हें अभी जाना है। सबसे पहले देखिए राणा दुग्गावती जो अभिनेता है, 23 जुलाई को ईडी के सामने पेश हो चुके हैं। अभिनेता प्रकाश राज 30 जुलाई को ईडी के सामने पेश हो चुके हैं। विजय देवरकोंडा 6 अगस्त को सम्मन था, पेश हो चुके हैं। सुरेश रैना क्रिकेटर 12 अगस्त को ईडी का सामना कर चुके हैं। शिखर धवन 4 सितंबर को ईडी के सामने पहुंचे थे। मिमी चक्रवर्ती टीएमसी की पूर्व सांसद और अभिनेत्री 15 सितंबर को ईडी के सामने पेश हुई हैं। उर्वशी रौतेला को आज 16 सितंबर को बुलाया था, पहुंची या नहीं पहुंची इसकी जानकारी नहीं। 22 सितंबर को क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा को बुलाया गया है। 23 सितंबर को क्रिकेटर युवराज सिंह की पेशी है ईडी के सामने, और 24 सितंबर को अभिनेता सोनू सूद को बुलाया गया है। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर ईडी इनसे जानना क्या चाहती है, ईडी क्या चाहती है, इनको बुलाकर कौन से सवाल करना चाहती है। दरअसल मैं आपको बताऊं, ये आप सितारे देख रहे हैं, 1xBet ऐप के प्रचार या प्रमोशन में इन लोगों की क्या भूमिका थी, ईडी ये जानना चाहती है। किसी और ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म का भी इन्होंने प्रचार किया है क्या इन्हें पता था कि ऐसे प्लेटफॉर्म गैर कानूनी माने जाते हैं? क्या कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट या पैसों के लेन देन से जुड़े दस्तावेज हैं? विज्ञापनों के बदले भुगतान किस तरह से किया जाता है इन्हें? क्या यह जानकारी थी कि यह जुआ की श्रेणी में आता है बेटिंग ऐप? अब देखिए आरोप क्या है। भारत में ऑनलाइन बेटिंग ऐप पर पूरी तरह से पाबंदी है। पाबंदी से बचने के लिए ऐसे ऐप्स झूठे दावे करते हैं। 1xBet दावा करता है कि वो हुनर पर आयोजित खेल होस्ट करता है, लेकिन उसने एल्गोरिदम से छेड़छाड़ कर उसे जुए की तरह बनाया है, जिस पर बैन है। अवैध बेटिंग ऐप्स आईटी, फेमा और पीएमएलए जैसे कई कानूनों का उल्लंघन करते हैं। ऐसे ऐप्स के मालिक या ऑपरेटर विदेशों में बैठे होते हैं। ऐसे ऐप्स के मालिक ऑपरेटर जब देश में नहीं है तो उनकी पकड़ मुश्किल होती है, और इस वजह से भारतीय एजेंसियों की पकड़ में नहीं आते हैं। वो ऐसे देशों से अपना काम करते हैं जहां जुए को कानूनी बनाया गया है। अब सवाल यह है कि बेटिंग ऐप में लोग क्यों आ रहे हैं और सितारे क्यों आ रहे हैं? उसके पीछे वजह है पैसा। हजारों करोड़ का बाजार है ये बेटिंग ऐप। देखिए, भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी का कारोबार है। 22 करोड़ लोग किसी ना किसी तरह से ऐप से जुड़े हैं। 22 करोड़ लोग, 11 करोड़ लोग रेगुलर यूजर हैं, यानी हर दिन सट्टा लगाते हैं। 2025 के पहले 3 महीनों में सोचिए 1.6 अरब बार गैर कानूनी सट्टा वेबसाइट्स देखी गई हैं। भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी का जो बाजार है वो करीब 8.3 लाख करोड़ से ज्यादा का है। सोचिए 8 लाख करोड़ से ज्यादा का। हर साल 30% की रफ्तार से यह बढ़ भी रहा है। अनुमान है कि टॉप सट्टा ऐप्स हर साल 27,000 करोड़ की टैक्स चोरी कर रहे हैं, और यही वजह है कि इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हो रहे हैं, बड़े बड़े लोग इस बाजार में कूद रहे हैं।